Hello students, in this video we will discuss class 12th English grammar's topic, that is syntax. So students, this is our part 7. So let's start the video. तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग रूल नंबर 9 से रूल नंबर 12 तक के प्रोनाउन के रूल्स को डिस्कस करेंगे और उनको ईजिली बिल्कुल बेसिक के साथ समझेंगे। तो यदि आपने प्रोनाउन के पहले के मैंने जो इम्पोर्टेंट रूल्स बताए हैं वो नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई टैब पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने रूल्स ऑफ नाउन और आर्टिकल ए एंड द का यूज़ भी बताया है कि हम उनका यूज़ करके किसी भी सेंटेंस को करेक्ट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए पहले तो हम लोग प्रोनाउन के रूल समझ लेते हैं। तो देखिए हमारा रूल नंबर 9 है, अगर एंसीडेंट के पहले सच या सेम का यूज़ हो रहा हो तो हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन को हटाकर उसकी जगह एज का यूज़ करते हैं। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यदि किसी सेंटेंस में हु, विच ये सब आए और वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए तो वो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ द सेम बॉय हु मेट मी येस्टरडे। तो देखिए जब इसकी हम लोग हिंदी निकालेंगे तो यह वही लड़का है जो मुझे कल मिला। तो देखिए अब ये जो वर्ड आ रहा है हिंदी में ये इस बॉय के बारे में बता रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो हु हुआ, हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। और एंसीडेंट मतलब क्या होता है? तो एंसीडेंट मतलब पूर्ववर्ती। जिस प्रकार से एंसीडेंट सब्जेक्ट मतलब पूर्ववर्ती करता हुआ, इसलिए एंसीडेंट मतलब पूर्ववर्ती, मतलब जो पहले आ चुका हो। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन हमारा यहाँ पे हु हुआ और हु के पहले हमारा बॉय आया है, इसलिए हम यहाँ पे बॉय हमारा सिंपली एंसीडेंट हुआ। और देखिए एंसीडेंट के पहले यदि सच या सेम का यूज़ हो तो हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन को हटा देते हैं और उसकी जगह एज का यूज़ करते हैं। तो हमारा एग्जांपल है, दिस इज़ द सेम बॉय हु मेट मी येस्टरडे। तो देखिए यह हमारा एग्जांपल इनकरेक्ट हुआ क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो एंसीडेंट आया उसके पहले सेम का यूज़ हो रहा है और जो हमारा हु है यहाँ पे हु का यूज़ नहीं होगा। इसलिए जब हम इस सेंटेंस को करेक्ट बनाएंगे तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा, दिस इज़ द सेम बॉय हु की जगह एज मेट मी येस्टरडे। उसी तरीके से एग्जांपल सेकंड है, सच बॉयज़ हु आर केयरलेस सफ़र इन देयर लाइफ। तो देखिए हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ और बॉयज़ हमारा एंसीडेंट हुआ। तो एंसीडेंट के पहले यहाँ पे सच आ रहा है। मैंने बताया था यदि सच या सेम का यूज़ हो रहा हो एंसीडेंट के पहले तो हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन को हटा देते हैं, उसकी जगह एज का यूज़ करते हैं। तो हम लोग जब इस एग्जाम्पल को करेक्ट बनाएंगे तो हमारा करेक्ट एग्जाम्पल बनेगा, सच बॉयज़ हु की जगह आर आ जाएगा, मतलब हु की जगह हमारा एज आ गया। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बन गया, सच बॉयज़ एज आर केयरलेस सफ़र इन देयर लाइफ। हमारा थर्ड एग्जांपल है, दिस इज़ द सेम पेन विच आई गेव यू येस्टरडे। तो देखिए यहाँ पे विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, पेन एंसीडेंट हुआ, लेकिन एंसीडेंट के पहले सेम का यूज़ हो रहा है इसलिए हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन को हटाएंगे, उसकी जगह एज का यूज़ करेंगे। तो हम लोग विच की जगह यहाँ पे एज का यूज़ करेंगे तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा, दिस इज़ द सेम पेन एज आई गैव यू येस्टरडे। अब हमारा रूल नंबर 10 है, आइदर नाइदर दो व्यक्तियों या वस्तुओं के संबंध में प्रयोग होता है और दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की बात करें तो उनके संबंध में एनी या नन का यूज़ होता है। अब देखिए इसी को शॉर्ट फॉर्म में नीचे लिखा गया है, नाइदर और आइदर एनी ऑफ मतलब ओनली फॉर टू के लिए यूज़ हुआ और नन एनी मोर देन टू के लिए यूज़ हुआ। लेकिन जब भी हम लोग किसी सेंटेंस में नाइदर, आइदर या एनी और नन का यूज़ करेंगे तो हम लोग जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर लगाएंगे। तो चलिए इस रूल को एग्जांपल्स की हेल्प से समझ लेते हैं। तो हमारा एग्जांपल है, नाइदर ऑफ टू गर्ल्स आर क्लेवर। तो ये हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को करेक्ट बनाने के लिए हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे दो गर्ल्स के बारे में बात हो रहा है। जब टू गर्ल्स के बारे में बात हो रहा है तो नाइदर या आइदर का यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे नाइदर का तो यूज़ हो रहा है, लेकिन देखिए साथ ही साथ हमारी जो वर्ब लगनी चाहिए वो सिंगुलर लगनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए आर का यूज़ हो रहा है।
तो आर का यूज़ नहीं होना चाहिए था, इसका यूज़ होना चाहिए था क्योंकि सिंगुलर वर्ब लगती है। इसलिए जब हम लोग इस सेंटेंस को करेक्ट बनाएंगे तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज़ क्लेवर। हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है नन ऑफ द टू पेन्स इज़ चीप। तो देखिए यहाँ पे 2 पेन के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे नन का यूज़ नहीं होगा, नाइदर का यूज़ होगा। साथ ही साथ वर्ब देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे वर्ब इज़ का यूज़ हो रहा है, तो ये हमारी ठीक वर्ब है। सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब दी गई है, लेकिन यहाँ पे नन की जगह नाइदर को यूज़ होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे 2 पेन के बारे में बात हो रही है। इसलिए जब हम लोग इस सेंटेंस को करेक्ट बनाएंगे तो नन की जगह नाइदर का यूज़ कर देंगे और पूरा सेंटेंस एज इट इज़ नोट कर लेंगे। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है नाइदर ऑफ द 5 बॉयज़ कैन डू दिस वर्क। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 5 बॉयज़ मीन्स मोर देन 2 बॉयज़, इसलिए यहाँ पर नाइदर का यूज़ नहीं होगा, नन या एनी का यूज़ होना चाहिए। तो जब हम लोग इस सेंटेंस को करेक्ट बनाएंगे तो नन या एनी का यूज़ करेंगे ऑफ द 5 बॉयज़ कैन डू दिस वर्क। हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है आइदर ऑफ द 7 गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। तो देखिए यहाँ पे 7 गर्ल्स के बारे में बात हो रही है, मतलब 2 से ज़्यादा गर्ल्स हैं, इसलिए हम लोग आइदर या नाइदर का यूज़ नहीं करेंगे, नन या एनी का यूज़ करेंगे। साथ ही साथ वर्ब देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे वर्ब आर है, लेकिन जब हम लोग इस सेंटेंस को करेक्ट बनाएंगे तो हमारी सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, आर का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे सिंपली हमारी इस वर्ब का यूज़ होगा। तो इस सेंटेंस को जब हमने करेक्ट बनाया तो आइदर की जगह नन या एनी का यूज़ करा, ऑफ द 7 गर्ल्स, आर की जगह इस का यूज़ होगा और फिर बाद में इंटेलिजेंट। तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो गया। अब हमारा नेक्स्ट रूल है 1 मिनट गाइस, रूल नंबर 11। तो हमारा रूल नंबर 11 क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकेला किसी भी या किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, उसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन अवश्य आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स जैसे देखिए आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा माई सेल्फ होता है, वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्व्स होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब आई का बना रहे हैं तो यहाँ पे बाद में एफ लग रहा है, लेकिन वी का बना रहे हैं, वी हमारा प्लूरल है, इसलिए एफ की जगह वी ई एस लगेगा लास्ट में। यू का योर सेल्फ, दे का देम सेल्फ्स। अब देखिए दे भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पे देम सेल्फ्स होता है। ही का हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिम सेल्फ होता है, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ। तो ये हमारे सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गए। अब देखिए हमारा रूल था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, उसके लिए नाउन या प्रोनाउन अवश्य आता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी पर बेस्ड। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है माई सेल्फ डिड माई वर्क। तो देखिए इस सेंटेंस में हमने केवल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ का यूज़ कर दिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो किसी भी सेंटेंस में उस सब्जेक्ट की तरीके बिहेव नहीं कर सकता है, उसके लिए किसी नाउन या प्रोनाउन का आना ज़रूरी होता है। इसलिए जब हम लोग इस सेंटेंस को करेक्ट बनाएंगे तो माई सेल्फ का हमारा सिंपली सब्जेक्ट जो होता है वो आई, मतलब आई से ही माई सेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है, इसलिए जो हमारा सेंटेंस बन जाएगा तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो हो जाएगा आई माई सेल्फ डिड माई वर्क। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है हर सेल्फ किल्ड हर सन। तो देखिए हर सेल्फ यहाँ पे फिर से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना किससे है, सी से। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन नहीं सकता, इसलिए हम लोग इसके सब्जेक्ट को लाएंगे। तो हर सेल्फ का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसका सब्जेक्ट हुआ सी। तो हम लोग जब इस सेंटेंस को करेक्ट बनाएंगे तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा शी हर सेल्फ किल्ड हर सन। अब हमारा नेक्स्ट रूल है, देखिए यदि आपको ये वर्ब कहीं भी दिख जाए, मतलब किसी भी सेंटेंस में दिख जाए, कौन कौन सी वर्ब, अवेल, बीटेक, अपसेंट, प्राइड, इंजॉय, ड्रिंक, ओवर स्लीप, रिज़ाइन, अप्लाई, रिवेंस। तो देखिए जो ये ट्रांसिटिव वर्ब मतलब हिंदी में बोले तो सकर्मक क्रिया,
इनके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है तथा वह ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होता है। तो देखिए, सकर्मक क्रिया मतलब वह क्रिया जो कर्म के साथ यूज़ हो रही हो। इंग्लिश में बोले तो वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ किसी सेंटेंस में यूज़ हो रही हो वो हमारी वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, हिंदी में बोले तो सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो सकर्मक क्रिया है इसलिए इसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट तो आता ही है तथा ऑब्जेक्ट जो आएगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के फॉर्म में आएगा। और लेकिन वर्ब हमारी अवेल, बी टेक, एब्सेंट, प्राइड, इंजॉय, ड्रिंक, ओवर स्लीप, रिजाइन, अप्लाई, रिवेंस ये होनी चाहिए। तो इन्हीं पे बेस्ड एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए हमारे फर्स्ट एग्जांपल में प्राइड हमारी वर्ब का यूज़ हो रहा है इसलिए इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो जब ऑब्जेक्ट आएगा लेकिन ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में आना चाहिए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के फॉर्म में। तो इसलिए ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे प्राइड के बाद माई सेल्फ का यूज़ हुआ है। तो माई सेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब आई से ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ बनता है। तो हमारा ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, आई प्राइडेड माई सेल्फ ऑन माई स्ट्रेंथ ही प्राइड्स। अब देखिए यहाँ पे भी प्राइड्स का यूज़ हुआ है लेकिन जब प्राइड्स का यूज़ हुआ मतलब ऑब्जेक्ट आएगा लेकिन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के फॉर्म में आएगा इसलिए यहाँ पे अब ही से हमारा हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। इसलिए ही प्राइड्स हिमसेल्फ अपॉन हिज स्किल्स एज अ पियानिस्ट। तो ये भी हमारा सही हो गया। अब हमारा सेकंड एग्जांपल देखिए, द बॉयज़ absented themselves फ्रॉम द क्लास। अब देखिए यहाँ पे absent वर्ब का यूज़ हुआ है इसलिए इसके तुरंत बाद भी ऑब्जेक्ट आना चाहिए लेकिन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के फॉर्म में आना चाहिए। इसलिए एब्सेंट के बाद ऑब्जेक्ट आया लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के फॉर्म में। और द बॉयज़ मतलब प्लूरल है और प्लूरल का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो हमारा देमसेल्फ बनता है इसलिए इसके बाद देमसेल्फ आया तो हमारा ये सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस हुआ। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो गया, द बॉयज़ absented themselves फ्रॉम द क्लास। तो ये हमारे रूल्स के मतलब नाउन प्रोनाउन के हमारे सारे रूल्स डिस्कस हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रूल्स ऑफ वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम लोग रूल्स ऑफ वर्ब की हेल्प से किसी भी सेंटेंस को करेक्ट कैसे बनाते हैं और रूल्स ऑफ वर्ब में कौन कौन से रूल्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वाकई में मेरा वीडियो अच्छा लगा है और ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं वीडियो तो मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक करिएगा एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and like and share my video. Mention your doubt in the comment box so that I can know your doubt and I can solve your doubt. And also guys, thanks for watching this video.